डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर इस डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के। मतलब ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है? पर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है, तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती है। कारण, उसका क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के। सीधा बिछाओगे ना? तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना। नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। हमारी बेलपत्री का सुख भगवान शंकर जब उस पर विराजमान होए, आसन लगाएं, उस पर बैठे, तो उसका फल हमको प्राप्त, उसका फल हमको मिले। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर ने भगवान से वर मांगा, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वर देना है तो ये दीजिए कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तथास्तु कह दिया। समय आया, और समय आने के गंगा मैया भी तप कर रही हैं, पार्वती मैया ने भी तप करा, दोनों को शिव मिले। और जिस समय शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में दिया गया, गंगा जी में समर्पित किया गया, गंगा जी को दिया गया, तब 6 पुत्रों का जन्म गंगा जी की जलधारा से हो गया, जिसको षडानंद कार्तिकेय कहा गया, जिनको कृतिकाओं ने पाला। कृतिकाएं भी पालन पोषण करते 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 थक गई, और जब कृतिकाएं थक गईं तो फिर कृतिकाओं ने गंगा मैया से विनती कर कर हाथ में जल लेकर इन 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया। आप लोगों से पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, गर्भ में अगर संतान है और आपको लग रहा है कि ये संतान, जैसे एक पत्र आया है, देखिए फोटो है, और पत्र देखिए, मेरा नाम पिंकी कुंडेलवाल है, पता महावर नगर,
अन्नपूर्णा रोड इंदौर से हूं। कहीं बैठी हूं पिंकी जी तो आप हाथ हिला सकती हैं। हम 5 बहनें हैं, भाई नहीं है। 3 चाचा की बेटी हैं। चाचा अपंग है, संतान, चाची अब नहीं। मैं सबसे बड़ी बहन हूं। चाचा की सबसे बड़ी बेटी दिव्या को 4 महीने का गर्भ ठहर गया था, जिसमें सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टरों ने बच्चा रखने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि बच्चे के हृदय में छेद है, श्वास नली सिकुड़ी हुई है, बच्चे की मानसिकता ठीक नहीं होगी, रोगीला होगा और बच्चा जीवित नहीं रहेगा। तब दीदी ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया। सुनते ही उसने जिद की कि अबॉर्शन नहीं करवाना है, क्योंकि संतान बड़ी मुश्किल से हुई है। कई वर्षों के बाद तो संतान हुई, और वो भी ऐसी हुई कि हृदय में छेद है, अपंग है, तो उसका ऑपरेशन तो नहीं कराना। इतने में कहा कि दीदी मैंने सुना है पशुपति व्रत धारण करना। जीजी ने पशुपति व्रत किया। सीहोर कुबरेश्वर से जाकर एक रुद्राक्ष लेकर आई, मांगकर उसका पानी पीना शुरू किया। फिर 9वें महीने में डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा हृदय में छेद है और सिकुड़ी हुई आहार नली है, ये बच्चा बचेगा नहीं। कह दिया इसका ऑपरेशन जरूरी है, इसको निकाल दीजिए। गुरुजी 21 जुलाई 2022 को शंकर जी की कृपा से शिव पुराण के सुनने के लिए 3 दिन पहले ही बाबा की कृपा से उस बालक का जन्म हो गया, और बालक पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसकी सारी रिपोर्ट में लगाकर भेज रही है। उसकी पूरी रिपोर्ट बच्चे की, डॉक्टरों की सब लगाकर भेजी गई है कि जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक डॉक्टर कह रहे हैं कि नली सिकुड़ी हुई है, छेद हो गया है, बच्चा बचेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से रुद्राक्ष का जल और पशुपति व्रत से ये बच्चे का जन्म हुआ है, और बच्चा पूर्ण तरह से डॉक्टर कह रहे हैं स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ कैसे हो सकता है। तो ये तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा शिव आराधना, शिव की उपासना। अब दिल से करो तो आप कहते हो कि बेलपत्र आपने समर्पित करी, आप कहते हो शंकर भगवान को चावल आपने समर्पित करा, आप कहते हो शंकर भगवान को धतूरा आपने समर्पित करा, आप कहते हो शंकर भगवान को जल आपने समर्पित करा, आप कहते हो शिव जी को दूध हमने चढ़ाया है। मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक बात स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तुम जाते हो, पर शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे पांव में शंकर भगवान के उस मंदिर की रज चिपक कर तुम्हारे घर तक जब जाती है, तो तुम्हारे ना जाने कितने घर के लोगों का कल्याण कर देती है। कल सारे घरों के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग बना। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा घर घर नहीं है, हमारा घर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम बन गया हो, सबका घर। बद्रीश्वर केदार, आप दिल से उसको रिझाओ तो, आप दिल से उसको समर्पित तो करो। आपको लगता है कि हम शंकर भगवान को ये चढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हम शिव जी को ये दे रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को हम नहीं देते, हम भगवान शिव को कुछ समर्पित नहीं करते। क्या दे रहे हैं हम भगवान शंकर को?
हमने भगवान शिव को दिया क्या? महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा है। जल हम शिव जी को दिए वो भी झूठा है, मछली ने झूठा करा। दूध हम शंकर भगवान को देते हैं, वो बछड़े ने पहले झूठा करा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। फिर हम पुष्प लेकर आ गए, उस पुष्प को भौरे ने झूठा कर दिया, तो भी हमने शिव जी को चढ़ा दिया। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, जो मिठाई बनाई उसको मक्खी ने और चींटी ने झूठा कर दिया, वो भी झूठा। तो भगवान शंकर से इतना तो कह सकते हो कि मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ है। ये मत सोचना कि मैं सत्यवादी हूं। अपनी गलती शंकर भगवान को खुद गिनाओ। हम भी झूठे, हम भी। शिव पुराण में एक बात कही थी, माता लक्ष्मी भी पूर्ण नहीं हो पाई, तब पार्वती जी ने उनकी गोदी में लाला दिया, गणेश जी दिए, तब जाकर माता लक्ष्मी पूर्ण लक्ष्मी कहलाई। बोलो सही है कि गलत है? तब लक्ष्मी जी पूर्ण कहलाई। संसार में कौन जन्मा जो पूर्ण हुआ हो? आप पूजन की कितनी भी अच्छी थाली लगा लो, पूजन का सारा सामान जमा लो, पूजन की पूरी तैयारी कर लो, पूजन करने बैठोगे तब एक ना एक चीज रह जाएगी। कारण क्या? कारण है तुम ये मत सोचना कि मैं भूल गई, तुम नहीं भूले हो। ये देवादिदेव महादेव कहते हैं, अगर पूजा की थाली में सब कुछ रखा हुआ है, पूजा की थाली पूरी तैयार है, सब कुछ रखा हुआ है, तो वो पूजा की थाली को शंकर कभी स्वीकार नहीं करते जिसमें थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई है। शिव कहते हैं उसको पूर्ण करने में मुझे आनंद की अनुभूति हो। अपूर्ण को पूर्ण शंकर और पार्वती करते हैं। 14 साल, 15 साल, 20 साल, 7 साल, 21 साल संतान नहीं हुई। आपने डॉक्टर को दिखा लिया, जगह जगह जाकर होया है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तो मुरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिव जी के मंदिर में शंकर जी पे से घुमाकर कमर में उसी मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग देखकर बांधो, रजस्वला धर्म के साथ में, और उसको कहकर बांधो, सारे डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूं, तू ही बचा था। ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए बेकाएंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंतकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंतकेश्वर महादेव की भक्ति
आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है जैसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। तैतीस कौटी दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। दो तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना, वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है, पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा हुन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान, सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है,
गाड़ी कपड़ा सब रखा है, मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत। सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले हैं। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने मेरी जीजियों तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल, पता कभी कभी तो ऐसा। एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली है, नहाए जरूर पर सुकून नहीं मिला। अब सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है, बहुत पुता। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद अपन करें क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पर डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है, वो पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है, वो आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका? पद्म का। कहाँ है बेटा पद्म? आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दो बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाकर।
तत्व है। हर हर महा शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को की है वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी आस मत लगाइए, सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान उसका क्या करेंगे। पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती मेरे पति और तेरे पति में अंतर है, मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी, तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया पपड़ी चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का, बस मेरा मन है बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि यह सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवार, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए, देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं, मेरे जमाई लंका को जीत कर आए, मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए। ने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया। और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम, आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना
सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीमने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके दिया देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना, ठीक है? बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर जो आनंद मिलता है वो अलग ही है। आपको इसी तरह मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा दिखाती रहूँगी। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बना रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।